हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ज्ञान मुद्दा पब्लिकेशन के बुक की इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट का, जिसमें स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, ग्रुप डी और ड्राइवर का जो पेपर लगा हुआ है हाई कोर्ट का, उससे संबंधित ये 15 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के। तो उसी को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, विशेष सूची की बात करेंगे तो इसमें टोटल 1 से लेकर 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें दिया गया है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया गया। जो ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया गया, इसमें चलाए गए IWD अभियान का विषय क्या था ये बताना है। ठीक है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करें, IWD 2022 अभियान जो चलाया गया, इसका थीम क्या था, विषय क्या था ये बताना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ब्रेक द बायस। ठीक है, इसके पहले अगर हम बात करें तो देखिए यूथ पब्लिकेशन का बुक जो सॉल्व पेपर निकला हुआ था 2019 से लेकर 2014 तक ग्रुप सी, ग्रुप डी, ड्राइवर के लिए, वो सारा सॉल्व पेपर हो चुका है। आप लोग चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ पर सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, घटना चक्र का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए निकाला गया, उसमें से करंट अफेयर्स का पोर्शन हो चुका है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट था या है, तो आप उसको भी जाकर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर कौन सा है जो अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है? तो उस शहर का नाम क्या है? तो वो है चुनार शहर। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, चुनार शहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार जो है वो है खारी बावली, जो कि नई दिल्ली में है, इसको मानते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों अथवा विभागों की काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित अस्थायी समितियों की स्थापना कब की गई थी, ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को मजबूत किया जा सके? ठीक है, किस सन में ये दिया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, 1993 में यह जो है दिया गया था। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, परमहंस श्री श्री योगानंद गिरी, जिनके परिश्रम को योग के ज्ञान से परिचित किया, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनके जन्म की बात करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, आंसर इसका राइट सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जो मानव के क्रय विक्रय और जबरदस्ती जो मजदूरी कराया जाता है तो उसका प्रतिबंध लगाता है? वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वह है 23 अनुच्छेद। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, जो कि ये मूल अधिकार के तहत आता है। और मूल अधिकार की बात करेंगे तो ये अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मूल अधिकार की अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार का वर्णन है। उसी में से अनुच्छेद 23 जो है वो जबरदस्ती मजदूरी और मानव के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपतानी जनजाति निम्न में से किस राज्य के मूल निवासी हैं? अपतानी जनजात की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 का आयोजित वरुण अभ्यास जो होता है किस देश के बीच होता है? तो ये होता है फ्रांस और भारत के जो है द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास होता है। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालय क्षेत्र में 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। अब भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो अब टोटल 34 हो गया है। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे जो है एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया या प्रदान किया गया? तो वो था वो एल्बम कौन था? तो वो था VR। ठीक है, राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, VR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत GST बिल जो है पारित हुआ था? तो संविधान संशोधन कौन था? तो वो 122वां संविधान संशोधन किया गया था GST बिल पारित करने के लिए। ठीक है, और इसके बाद जो है 1 जुलाई 2017 को GST जो है लागू कर दिया गया था भारत में। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था उसमें आया था 1943 ईस्वी में। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट। स्टार्ट कब हुआ था? तो 1939 से लेकर 1945 तक जो है द्वितीय विश्व युद्ध चला था और उसमें जो है अमेरिका 1943 में कूदा था। ठीक है,
पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसके आंसर की बात करेंगे तो वो था जहांदार शाह। आंसर इसका जो है ए पार्ट राइट हो जाएगा। जहांदार शाह ऐसा पहला मुगल सम्राट था जो कि अंग्रेजों की कठपुतली बनकर रह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में पुनर्निर्मित श्री कालिका माता मंदिर का उद्घाटन 21 जून 2022 को किसने किया? इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, T20 विश्व कप 2022 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जो है किसे मिला? तो T20 विश्व कप 2022 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जो है सैम करन को मिला है। आंसर इसका जो है आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज 2022 किस देश में शुरू किया गया है? मालाबार एक्सरसाइज जो है जापान में शुरुआत किया गया। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स स्थित है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, फटाफट करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि समय नहीं है और मेरे पास भी समय नहीं है, इसलिए हम फटाफट जो है थोड़ा विस्तार में न जाके बस क्वेश्चन के आंसर कराएंगे, क्योंकि 15 प्रैक्टिस सेट है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिवीजन होते चले जाएंगे और जानकारी होती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो भूटिया जनजात जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती हो किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। और सिक्किम राज्य में भूटिया जनजाति कहाँ है? सिक्किम राज्य में जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती? इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो है कोयना नदी। कोयना नदी जो है ये खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? ये महाड़ सत्याग्रह एक हुआ था 1927 में, वो किसके द्वारा महाराष्ट्र में आरंभ किया गया था? इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये आरंभ किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। संविधान निर्माता तो इन्होंने ही महाड़ सत्याग्रह आंदोलन जो है प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने डिग्री उत्तर से कितने डिग्री उत्तर तक है? तो अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे भारत का तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट याद रखिएगा, इस तरीके से पूछा जा सकता है। विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के कौन से नृत्य से जो है प्रस्तुति की गई है? तो ये किया गया है कथक नृत्य और चरकुला नृत्य। कथक नृत्य जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, चरकुला नृत्य जो कि लोक नृत्य है, तो इन दोनों से किया गया है, तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों से। हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया गया है? तो वो अगर हम बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है ओडिशा में। प्रोजेक्ट बैंक सखी कहाँ पर लॉन्च किया गया? ओडिशा में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट राइट हो जाएगा। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। आंसर इसका जो हो जाएगा सी पार्ट राइट हो जाएगा। प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक के बने होते हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो प्रोटीन्स की अगर हम बात करेंगे तो इसे अमीनो एसिड के नाम से भी जानते हैं, तो आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये था जीएस का पोर्शन। अब देखेंगे इसी के बाद 25 क्वेश्चन हो गया, 25 क्वेश्चन अब हिंदी का देखेंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? पहला क्वेश्चन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव की बात करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। दोहा जो है किस प्रकार का छंद होता है? तो दोहा की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है अर्ध सम छंद होता है। आंसर इसका सी पार्ट ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका सही विकल्प चुनना है जो पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। इसमें बताना है, यानी कि अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है। एक रम्य उपवन था, नंदन वनसा सुंदर, इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। ठीक है, अलंकार की अगर हम बात करेंगे तो इसमें उपमा अलंकार है। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, वन सा सुंदर, वन के समान सुंदर यहाँ उपमा किया जा रहा है, मतलब कि क्या कहते हैं कि वन से जो है तुलना की जा रही है, तो यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करना जो विलोम शब्द बताता हो। ठीक है, अपव्यय का विलोम शब्द क्या होगा? अव्यय का विलोम शब्द क्या होता है? अव्यय का विलोम शब्द होता है मितव्यय। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न में हमें बताना है कि द्विज शब्द का अर्थ क्या होता है। द्विज शब्द के अगर हम अर्थ की बात करेंगे तो द्विज माने दांत भी होता है, द्विज माने पक्षी भी होता है, द्विज माने ब्राह्मण भी होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से विकल्प का चयन करना है कि एक वाक्यांश यानी कि वाक्यों के लिए एक शब्द
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं वो बताना है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसको कहा जाता है सार्वभौमिक। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है उस विकल्प का चयन करें जो शब्द युग्म का समरूपी भिन्नार्थक शब्द वाला विकल्प है। तो इसमें अगर हम देखें तो कृत और कृत ये दोनों का अलग अर्थ निकलता है, तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सारे समरूपी भिन्नार्थक ने अली, आल, हरिहर, वन, बनाना। ठीक है, ये सभी सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध रूप से सबसे अच्छा विकल्प है। इसमें अगर हम देखेंगे तो वह आदमी गरीब था, वह गरीब आदमी था, गलत है। था वो गरीब आदमी, ये बिल्कुल गलत है। वो आदमी गरीब था, ये सही रूप से लिखा हुआ है, तो इसका आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें बताना है कि पुल्लिंग शब्द। ठीक है, बिल्ली का पुल्लिंग उस जिनमें से उस विकल्प का चयन जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। बिल्ली का पुल्लिंग बताना है क्या होगा इसमें। बिल्ली का पुल्लिंग होता है बिलाव। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नीचे दिए गए सही शब्द का बहुवचन वाला रूप विकल्प पहचानना है। परीक्षा, लिपि, छात्र, अमीर लोग। इसमें से बहुवचन क्या है ये बताना है। बहुवचन की बात करेंगे तो इसमें अमीर लोग जो लिखा हो ये बहुवचन रूप का है, बाकी सारे एक वचन का है। ठीक है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानना। श्याम ने पुस्तक पढ़ी, इसमें से कर्ता क्या है। कर्ता की अगर हम बात करें यानी कि सब्जेक्ट की बात करेंगे तो इसमें क्या है, ने शब्द क्या है, कर्ता। ठीक है, श्याम ने कर्ता कारक को पहचाने तो ने जो कर्ता ने कर्म को, तो ने जो है वो क्या है, करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उस विकल्प का चयन करें जो सही है। ठीक है, वह भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, इसमें माने कि कौन सा सर्वनाम प्रयोग किया गया है। तो इसमें अगर देखा जाए तो वह जो है एक सर्वनाम है जो कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विशेषण। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करने जो सकर्मक क्रिया वाला विकल्प है। सकर्मक क्रिया की बात करेंगे। सकर्मक क्रिया इसमें अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, तो सकर्मक क्रिया इसमें लेना शब्द जो है ये सकर्मक क्रिया है, बाकी आना, जाना, मरना ये सब अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करने जो वाक्य में काल का सही विकल्प बताता हो। राम खाता होगा, इसमें कौन सा काल है, कौन सा जो है टेंस है ये बताना है। तो इसमें अगर देखेंगे तो ये राम खाता होगा यानी कि ये बता रहा है कि मतलब खा रहा है या खा चुका है, कोई कन्फर्मेशन इसमें नहीं हो रही बात, तो ये हो जाएगा संदिग्ध के अंतर्गत। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान जो है ये काल के अंतर्गत ये आएगा, राम खाता होगा। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। वाच्य के अगर हम प्रकारों की बात करेंगे तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय नहीं है इनमें से। तो अव्यय की अगर हम बात करेंगे तो जापान शब्द अव्यय नहीं है, ये जो है एक तरीके से संज्ञा है। ठीक है, और बाकी सारे जितने हैं आज, किसे, कल, ये सब अव्यय के अंतर्गत आते हैं। उस विकल्प का चयन करना है जो उपसर्ग से नहीं बना इनमें से। उपसर्ग की बात करेंगे तो लाचार शब्द जो है ये उपसर्ग से नहीं बना, बाकी सारे सब उपसर्ग से बने हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। प्रत्यय की बात करेंगे तो कीड़ा, धमकी और भिक्षुक ये सब प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में संधि विच्छेद वाला विकल्प बताना है। यद्यप का संधि विच्छेद क्या होगा। यद्यप के संधि विच्छेद की बात करेंगे तो यदि प्लस अप होगा, इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा, यदि प्लस अप। ठीक है, 46 से 50 तक गद्यांश दिया, गद्यांश को पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर हमें देना है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ, गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए। अब इस गद्यांश के अनुसार अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण जो है लक्ष्मण राम के साथ वनवास गए थे, तो आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। लेखक को क्या दुख है, इस गद्यांश के अनुसार लेखक को क्या दुख प्रतीत हो रहा है, तो रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा, इसलिए सबसे ज़्यादा दुखी इसमें लेखक इनके उर्मिला के बारे में दुखी है, तो आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसने अपने सांसारिक सुख से सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला, इस पंक्ति से लेखक का क्या तात्पर्य है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा कि उर्मिला को नौड़ौत में पति के साथ सुख का त्याग करना पड़ा, तो आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसमें देखते हैं तो उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर, गद्यांश के अनुसार अगर देखेंगे तो उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया, तो लक्ष्मण से विवाह किया, ये बलिदान नहीं दिया, तो आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्मण ने अकृत्रिम भ्रातृ स्नेह के कारण किसका साथ दिया था, तो ये इन्होंने जो है बड़े भाई का साथ दिया था, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, बड़े भाई। ठीक है,
अब देखते हैं इंग्लिश के पोर्शन की। इंग्लिश के पोर्शन की अगर हम बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन, तो चूज द बेस्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस ही वाज टायर्ड एंड इल एंड ऑन द स्टेयर्स एंड फेल ऑल द वे डाउन। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि कौन सा बेस्ट वर्ड भर दिया जाए जिससे कि वाक्य पूर्ण हो जाए। तो देखिए ही वाज टायर्ड यानी कि वो थका था, एंड इल वो बीमार था, एंड स्टम्बल स्ट्रक स्टम्प या फिर स्टीड। इसमें से अगर देखें तो स्टम्बल में ठोकर खाना, स्ट्रक मिस मारना। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो है सब पास्ट टेंस में दिया गया। तो स्टम्बल यानी कि वो ठोकर खाया ऑन द स्टेयर्स यानी सीढ़ियों पर, एंड फेल ऑल द वे डाउन और नीचे गिर पड़ा। तो आपका आंसर यही हो जाएगा स्टम्बल। ठीक है, स्टम्बल मिस क्या होता है? स्टम्बल मिस होता है ठोकर खाना। तो और स्ट्रक मिस होता है मारना। तो इस तरीके से इसका आंसर राइट जो हो जाएगा वो ये पार्ट हो जाएगा। स्टम्बल अगर भर देंगे तो पूर्ण वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी को पहचानने के लिए क्या होता है कि इनके वाक्य के अंत में इस तरीके से जो है एक सूचक जो है होता है, या फिर वाक्य का कोई एक शब्द लिखा हुआ जैसे ओ इसके बीच में लिखा हुआ होता है इस तरीके से। तो ये क्या हो जाते हैं? ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाते हैं। अब इसमें देखेंगे अगर तो डी पार्ट जो दिख रहा है आपको, ठीक है 77 में डी पार्ट जो दिख रहा है हाउ ब्यूटीफुल सी इज। अब यहाँ पर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ये के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सूचक लिखा हुआ है विस्मय वादक सूचक ये, तो इसके कारण ये एक्सक्लामेटरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें प्रीपोजिशन भरना, अभी करेक्ट प्रीपोजिशन क्या भर दें? जैसे कि करेक्ट हो जाए ही इज रिलेटेड, यहाँ पर क्या भर दें जैसे कि ये जो है सही हो जाए ही इज रिलेटेड विथ मी, तो विथ नहीं भरा जाएगा। नियम के अनुसार इसमें टू लगता है। ठीक है, मी के पहले रिलेटेड के बाद टू लगता है, तो यहाँ भरा जाएगा ही इज रिलेटेड टू मी। ठीक है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? टू भरा जाएगा। राइट आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। गुड न्यूज वाज बीइंग एक्सपेक्टेड बाय अस। ये किस बॉक्स में लिखा है? तो पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। ठीक है, ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है, इसका एक्टिव वॉइस हमें बनाना है। तो देखिए जो बाई करके अस लिखा हुआ है ये इस एक्टिव वॉइस में क्या होगा? ये सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा, और यहाँ पे अस का सब्जेक्ट हो जाएगा वी। ठीक है, तो बी देखिए चारों में लिखा हुआ है। वाज बीइंग है, वाज बीइंग है, इसका मतलब कि वाज बीइंग है यानी कि गुड न्यूज यानी कि वो सिंगल, और यहाँ पे बी आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे वी वर लग जाएगा आगे। ठीक है, अब बीइंग लगा है यानी कि एक्सपेक्टेड जो लिखा हुआ क्रिया, इसमें इसको हम आईएनजी फॉर्म में चेंज कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा एक्सपेक्टिंग। एक्सपेक्टिंग इसके बाद जो पैसिव वॉइस में जो है आप सब्जेक्ट बना होता है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं क्रिया के बाद। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टिंग गुड न्यूज़। तो इसका वाक्य क्या बन जाएगा? वी वर एक्सपेक्टिंग गुड न्यूज़, जो कि इस बी पार्ट में दिया गया यही इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि इसका हमें प्लूरल बताना है, यानी कि ब्रीफ का प्लूरल बताना है। ठीक है, यानी बहुवचन बताना है। ब्रीफ का बहुवचन क्या होगा? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा। ब्रीफ का ब्रीफ्स हो जाएगा, एस लगा देंगे सिर्फ, बस ये बहुवचन प्लूरल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन एक गलत वर्ड लिखा हुआ है, गलत शब्द लिखा हुआ है? तो देखिए डिस्ट्रक्ट जो लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है, प्लीजेंट भी सही है, गिल्टी भी सही है। इसमें वायलेंस जो दिया गया है ये गलत लिखा है, तो आपका राइट आंसर तो सी पार्ट हो जाएगा। वायलेंस क्या मीनिंग होता है? तो VIOL, यहाँ पे ए लिखा है तो ए की जगह पर यहाँ पे ई होना चाहिए, NCE, ये लास्ट में ऐसे ही रहेगा। तो ए की जगह पर यहाँ पे ई होना चाहिए था, जो कि यही गलत लिखा हुआ था, तो सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए रिक्वेस्ट। ठीक है, कौन सा सेंटेंस जो है इनमें से रिक्वेस्ट के फॉर्म कर रहा है, यानी रिक्वेस्ट दर्शा रहा है, आग्रह कर रहा है, बताना है। तो हाउ फास्ट यू रन, तो ये जो है रिक्वेस्ट नहीं दर्शा रहा है। ये कुड आई बारो सम मनी फ्रॉम यू प्लीज। अब ये प्लीज लिखा है, एक रिक्वेस्ट के सेंस में प्लीज लगाते हैं या प्लीज करके मांगा जाता है कोई चीज़, तो ये रिक्वेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ वर्ड, तो आपका आंसर तो बी पार्ट ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए प्रॉपर नाउन। यानी प्रॉपर नाउन इनमें से कौन सा है? प्रॉपर नाउन की अगर हम बात करेंगे तो प्रॉपर नाउन में से अगर देखा जाए तो रामायणा जो लिखा हुआ है ये एक प्रॉपर नाउन के रूप में आता है। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फ्रेजर वर्ब। यानी करेक्ट फ्रेजर वर्ब इसमें भरना है। फ्रेजर वर्ब जो है क्या भर दें कि जिससे कि ये करेक्ट हो जाए। तो इसमें अगर देखा जाए तो इट इज़ नॉट ईजी टू चिल्ड्रेन नाउ अ डेज। इट इज़ नॉट ईजी टू ब्रिंग अप चिल्ड्रेन नाउ अ डेज, इसका आंसर जो है बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। यानी गलत सेंटेंस की हमें बात कर रहा है कि इसमें से कौन सा गलत है। ठीक है, गलत की बात करें तो देखिए द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वाज नॉट गुड, ये सही है। यू ही एंड आई एम गुड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स है।
ठीक है। यू, ही एंड आई की बात कर रहा है तो यहाँ पे एम नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है तो यहाँ पे आर लगना चाहिए था, इसीलिए ये गलत है। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट ही हो जाएगा कि जो कि इनकरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसका सब्जेक्ट बताना है। आशा कैन सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट एनी डिफिकल्टी। इसमें से इसका सब्जेक्ट क्या है ये बताना है। सब्जेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, जो पहला शब्द होता है तो आशा जो एक लड़की का नाम है तो आज ये नाम हो गया, ये यही सब्जेक्ट। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आशा जो है एक सब्जेक्ट है तो आंसर ये पार्ट राइट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। ही किल्ड 2 birds 1 stone। अब यहाँ पे क्या भर दें जिससे कि करेक्ट प्रीपोजिशन तो सही वाक्य हो जाए। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसमें देखिए ही किल्ड 2 birds, उसने 2 पक्षियों को मारा। 1 stone तो विथ 1 stone हो जाएगा, तो एक पत्थर के साथ। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, विथ यहाँ पर भर दिया जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कंटेंट केयरस। ठीक है, ये इसका सिनोनिम्स बताना यानी कि हमें पर्यायवाची बताना है। इसका पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है, कंटेंट केयरस का पर्यायवाची। तो इसका मतलब होता है झगड़ालू। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति या झगड़ालू। तो इसमें अगर देखें तो क्या सेंस निकलता है, तो बी पार्ट में जो क्वेरलसम लिखा हुआ है इसका भी मतलब होता है झगड़ालू। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी पार्ट ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल हैज बीन रॉन्गली यूज्ड। किसमें जो है आर्टिकल, यानी आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो ए है, एन है और द। इसमें किसमें जो है इसका यूज जो है गलत तरीके से किया गया है ये बताना है। तो ही इज ए अमे, ठीक है, यही गलत किया गया है। ठीक है, और इंग्लिश में जो ए और एन का प्रयोग जो किया जाता है वो जो है साउंड उच्चारण विधि के द्वारा किया जाता है। यानी कि ए वॉवेल के पहले अगर ए ई आई ओ यू आता है तो एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उच्चारण में मान लो साउंड में भी अगर ए ई आई ओ यू का अक्षर निकलता तो वहाँ पर भी एन का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर एम ए कर रहे हैं तो यहाँ पर एम ए के जो है एम इस तरीके से आ रहा है, ए आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे एन होना चाहिए ना कि ए होना चाहिए। तो ही इज एन एम ए होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका आंसर तो हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, इसी में गलत लिखा हुआ है। बाकी 12 इंचेज मेक अ फुट अ पीपल शुड ओबे हिज टीचर। ही इज यूरोपियन। देखिए यूरोपियन में ई आया है, ई एक वोबेल वर्ड है, लेकिन जो है इसका अगर हम सेंटेंस क्या कर रहे हैं कि प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो यू करके आ रहा है। तो यू एक व्यंजन है, ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया है। तो ये जरूरी है इंग्लिश में थोड़ा सा जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इम्परेटिव। इसमें से कौन सा एक सेंटेंस जो है वो इम्परेटिव सेंटेंस है ये बताना है। तो इसमें अगर इम्परेटिव की बात करेंगे तो लेट हिम गो होम। ठीक है, खासकर जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं वहाँ पर लेट का प्रयोग हमेशा अक्सर मिल जाया करेगा। तो आपका आंसर है सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इंडिकेट द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि हमें टेंस बताना है किस टेंस, ये कौन सा टेंस है। आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम, ये किस टेंस में लिखा हुआ है। तो इसके अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए सेंट यानी कि वर्ड का थर्ड फॉर्म लगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, हैव लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। वाक्यांश के लिए शब्द बताना है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, यानी कि कीड़े मकोड़ों की स्टडी करना वैज्ञानिक तरीके से, उसको हम क्या कहेंगे इस शब्द में, तो उसको कहा जाता है एंटेमोलॉजी। ठीक है, एंटोमोलॉजी। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। पिक आउट द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग। पीपल शुडंट ड्रिंक एंड ड्राइव। यहाँ पे हमें क्वेश्चन टैग लगाना है। तो क्वेश्चन टैग की बात करेंगे तो क्वेश्चन टैग वही हो जाएगा जहाँ पे ये लिखा होता है। स्टूडेंट अगर लिखा तो यहाँ पे शुड दे कर देंगे। ठीक है, पीपल लिखा है तो पीपल का थर्ड फॉर्म अगर लिखेंगे प्रोनाउन प्रॉपर क्या कहते हैं प्रोनाउन लगाएंगे तो दे हो जाएगा। ठीक है, तो शुड दे, यहाँ पे स्टूडेंट ड्रिंक है तो यहाँ पे शुड दे लिख देंगे और ये इसका क्या हो जाएगा जो है क्वेश्चन टैग हो जाएगा। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच सफिक्स कैन बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। स्पून माउथ, इसमें हम कौन सा सफिक्स यूज कर लें कि ये जो है फॉलोइंग ये वर्ड्स जो है यूज किया जाता है ये बताना है। इस दोनों वर्ड में स्पून और माउथ, इसमें कौन सा सफिक्स यूज करके बनाया जाता है और सब। तो अगर हम इसमें फुल लिखा हो सफिक्स, ये स्पून फुल और माउथ फुल, ये दोनों यूज करके, फुल का यूज करके इन दोनों को शब्द बनाते हैं। ठीक है, स्पूनली या माउथली या माउथी या स्पूनी ये सब शब्द नहीं बनाया जाता। तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राइट द वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी रीड। इनमें से बताना है कि जिसे पढ़ा नहीं जा सकता उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं इलिजिबल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी पार्ट हो जाएगा इलिजिबल। फिल इन द ब्लैंक्स विथ पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का भरना है। द ट्रेन, ठीक
ठीक है। द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, यहाँ पे हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का लगाना है क्रिया। अगर इसमें बात करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या होता है, हैड होता है, तो यहाँ पे हैड का प्रयोग करेंगे, हैड, और लेफ्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हैड क्योंकि एक ही में है तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस हैड। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, ये इसका राइट वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। अब इसमें प्रीफिक्स यानी कि शब्द के पहले लगाया जाता है, तो इसमें कौन सा प्रीफिक्स पहले लगाएंगे जो शुद्ध वर्ड एक वर्ड बन जाएगा। तो लॉयल है तो लॉयल के पहले अगर डिसलॉयल लगा देंगे तो ये जो है एक वर्ड बन जाएगा, तो आंसर इसका ये पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। चूज द वर्ड सिमिलियर मीनिंग, सिमिलियर यानी कि पर्यायवाची। सिमिलियर की बात करें तो कन्फेस की अगर हम बात करेंगे तो इसका अर्थ क्या होता है, कन्फेस मीन्स अपराध स्वीकार करना, ठीक है। अपराध स्वीकार करना ये कन्फेस मीन्स होता है। अब इसका अन्य अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अगर देखते हैं तो डी पार्ट जो लिखा हुआ है एडमिट, एडमिट मीन्स भी होता है अपराध स्वीकार करना, तो सिमिलियर मीनिंग हो गया, तो आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। चूज द करेक्ट स्पेलिंग की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है करेक्ट रूम में प्रोसेस जो करेक्ट रूम है वो बी पार्ट में जो लिखा हुआ है POSSESS इसको लिखा जाता है करेक्ट फॉर्म में, तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। काजेज ऑफ स्पेलिंग इरर्स आर, काजेज ऑफ स्पेलिंग इरर्स आर, स्पेलिंग इरर के कारण क्या है ये बताना है। तो स्पेलिंग इरर के कारण होता है साइलेंट लेटर्स, पुअर प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, वन लेटर डिफरेंट साउंड, ये तीनों कारक होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। जैसे भी कारक होते हैं स्पेलिंग गलत होने के। तो इस तरीके से यह था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में फटाफट, ठीक है। तो एंड करते हैं आज का वीडियो, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।